हिंदू को हटाकर मुस्लिम को टिकट दिया है, बदला है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। निशा चटर्जी की जगह पर हसन को टिकट दिया। बालीगंज में 49% मुसलमान हैं, हुमायूं कबीर ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर को टीएमसी से बाहर निकाला गया था, इसके बाद हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया और हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी भी बनाई और ऐसे में टिकट बंटवारा भी यहां पर किया जा रहा है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो निशा चटर्जी की जगह पर हसन को टिकट देने का मामला यहां पर सामने आ रहा है। हुमायूं कबीर ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया। पहले हिंदू उम्मीदवार को टिकट देने की बात थी और अब मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हिंदू को हटाकर मुस्लिम को टिकट यहां पर हुमायूं कबीर के द्वारा दिया गया है। निशा चटर्जी की जगह पर हसन को टिकट दिया गया। बालीगंज में 49% मुसलमान जो है वो रहते हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तो हिंदू को हटाकर मुस्लिम को टिकट देने का ये पूरा मामला। निशा चटर्जी की जगह पर हसन को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। गलत छवि को लेकर निशाना बनाए जाने के बाद जो है निशा को ये निकलकर सामने आ रही है। लेकिन हुमायूं कबीर ने जिस तरीके से अपनी पार्टी का ऐलान किया है और साफ तौर पर कहा है कि पूरे दमखम के साथ वो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरेंगे और टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने का दावा भी हुमायूं कबीर के द्वारा जो है वो किया जा रहा है। और इसी कड़ी में उन्होंने टिकट बंटवारा भी शुरू कर दिया है और बालीगंज से हिंदू उम्मीदवार को टिकट देने का मामला था, लेकिन अब जो है हिंदू उम्मीदवार को नहीं मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की बात सामने आ रही है। इस बीच एक और अपडेट ये निकलकर सामने आ रही है। हुमायूं कबीर का बड़ा ऐलान भी सामने आया है और हुमायूं कबीर ने कहा है कि 110 हिंदुओं को टिकट देंगे, 200 में से 90 मुस्लिम उम्मीदवार होंगे। हुमायूं कबीर ने कहा हिंदुओं का विरोध नहीं है। हुमायूं कबीर ने कहा है ये। हुमायूं कबीर ने ये साफ किया कि हिंदुओं का कोई विरोध नहीं है। 200 टिकट देने की बात हुमायूं कबीर ने कही है और 200 में से 110 टिकट हिंदुओं को देने का जिक्र हुमायूं कबीर ने किया और कहा कि 90 टिकट मुसलमानों को देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं का विरोध नहीं है। हुमायूं कबीर का ये बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया और हुमायूं कबीर ने कहा है कि हिंदुओं का विरोध नहीं है। 200 में से 110 टिकट हिंदुओं को देने की बात हुमायूं कबीर ने कही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। हुमायूं कबीर ने कहा कि 200 में से 110 टिकट जो है वो हिंदुओं को दिया जाएगा, हिंदुओं का विरोध नहीं है, ये हुमायूं कबीर ने कहा है। तो 110 टिकट पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिंदुओं को देने का जिक्र जो है वो हुमायूं कबीर के द्वारा किया गया है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो हुमायूं कबीर ने ये बड़ा ऐलान किया है। 110 टिकट हिंदुओं को देने की बात हुमायूं कबीर ने कही है और 200 में से 90 मुस्लिम उम्मीदवार, ये हुमायूं कबीर ने कहा। हिंदुओं का विरोध नहीं है। हुमायूं कबीर के द्वारा ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया। हुमायूं कबीर ने कहा कि हिंदुओं का विरोध नहीं है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 200 में से 90 मुस्लिम उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने कहा। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान किया और अपनी पार्टी के ऐलान के साथ साथ हुमायूं कबीर ने यह भी दावा किया कि वो ममता बनर्जी की टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और इस बीच जिस तरीके से हिंदू प्रत्याशी को बदलने का मामला सामने आया था, तो उसको लेकर जो है कई सारी बातें होती नजर आ रही थी और अब एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर की ये सफाई जो है वो निकलकर सामने आई है और उन्होंने साफ कहा कि हिंदुओं का विरोध नहीं है और 200 में से 110 हिंदू उम्मीदवार जो है उन्हें टिकट दिया जाएगा और 90 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की बात हुमायूं कबीर ने कही है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। 200 में से 90 मुस्लिम उम्मीदवार, हुमायूं कबीर ने कहा ये। हिंदुओं का विरोध नहीं है, हुमायूं कबीर ने कहा है ये। हुमायूं कबीर का ये बड़ा ऐलान सामने आया है। 110 हिंदुओं को टिकट देंगे, हुमायूं कबीर ने कहा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो हुमायूं कबीर ने ये क्लियर किया कि 200 में से 110 हिंदुओं को टिकट देंगे और 90 मुस्लिम कैंडिडेट्स होंगे जिन्हें टिकट दिया जाएगा। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हुमायूं कबीर का ये बड़ा ऐलान जो है वो सामने आया है। 200 में से 110 टिकट जो है वो मुस्लिम उम्मीदवारों के देने की बात उन्होंने कही है।
इस बीच हमारे साथ निशा चटर्जी जी जुड़ी हैं, जो कि एक इन्फ्लुएंसर है। उनका टिकट जिस तरीके से काट दिया गया था। निशा जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और निशा जी, मैं आपसे यहाँ पर यही समझना चाहूँगा, जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि आपको टिकट दिया जाएगा, उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन अब आपका टिकट काट दिया गया, क्या आधार आपको बताया गया? क्या कोई बातचीत हुई थी टिकट काटने से पहले? चलिए, किसी तकनीकी खामी की वजह से निशा जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा फैसला कह सकते हैं लिया गया हुमायूं कबीर के द्वारा, और इस फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध की स्थिति भी देखने को मिली। और इस बीच जो है ये कहा गया कि हिंदू होने की वजह से निशा चटर्जी का टिकट जो है वो काट दिया गया और मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया गया। लेकिन इसको लेकर सफाई जो है वो भी हुमायूं कबीर के सामने आई है। हुमायूं कबीर ने सफाई देते हुए ये कहा है कि 200 टिकट हम देंगे और 200 में से 110 टिकट हिंदुओं को देने की बात हुमायूं कबीर ने कही है और 90 टिकट मुस्लिम उम्मीदवारों को देने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हिंदुओं का विरोध नहीं है। हुमायूं कबीर ने यह भी क्लियर किया कि हिंदुओं का विरोध नहीं है। तो इस बीच हमारे साथ निशा चटर्जी जी जुड़ गई हैं, जिनका टिकट जो है वो काट दिया गया। निशा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और निशा जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि आपको टिकट जो है वो दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद आपका टिकट काट दिया गया, क्या आपको इसकी कोई जानकारी थी? क्या कोई आपसे बातचीत की गई टिकट काटने से पहले? नहीं, ना ही मुझे बताया गया कि मेरा नाम अनाउंस किया जाएगा और ना ही मुझे बताया गया कि मुझे विड्रॉ किया जाएगा। यही मुझे खेला समझ में नहीं आएगा, हुआ तो हुआ क्या। जी, जिस तरीके से निशा जी आपने जिक्र किया कि ना ही आपके नाम के ऐलान को लेकर चर्चा की गई, निशा जी आपने पार्टी की जो औपचारिक सदस्यता होती है क्या वो ली थी? नहीं, कुछ भी नहीं लिया था मैंने तो अभी तक। जी, निशा जी, क्या आपकी कभी बातचीत हुमायूं कबीर से या पार्टी के जो अन्य लोग हैं उनसे हुई थी? नहीं, कुछ भी नहीं हो। उन्होंने सिर्फ इनवाइट किया था, नया पार्टी लॉन्च कर रहा है। जी, तो उन्होंने इस वजह से इवेंट किया, मतलब इनवाइट किया गया था। उन्होंने ये थोड़ी बोला था कि तुमको इलेक्शन में खड़ा होने के लिए नाम घोषित करूंगी। उन्होंने तो खुद ही बोला था मैं 4 आदमी को घोषित करूंगी। जी। निशा जी, कई जगह पर ये भी बातें चलती हुई नजर आ रही हैं कि आपका नाम निशा चटर्जी है, यानी कि आप एक हिंदू हैं, इस वजह से टिकट काट दिया गया और मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे दिया गया। हाँ, तो उन्होंने तो खुद ही अपना मुंह से बोल रहा है कि हम हिंदू को मुस्लिम को ही सपोर्ट करूंगी, हिंदू को सपोर्ट नहीं करूंगी। तो जी, इसमें मैं क्या ही बता सकती हूँ। आप तो खुद जी, ही देख रहे हो, उन्होंने बोल रहे हैं हिंदू को मैं नहीं समझती हूँ, मुस्लिम को मैं टिकट दूंगी। तो मुस्लिम को ही टिकट देने, आप मेरा बोलने का जी, मतलब है बाबरी मस्जिद अगर बनाना है तो जी, सिर्फ बाबरी मस्जिद को लेके ही करे ना। तो उन्होंने तो खुद ही बोल रहा है कि मुझे 90 सीट चाहिए, उनको ये जगह चाहिए, वो जगह चाहिए। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। किसी का फीलिंग लेके खेल रहे, आप तो मेरा फीलिंग लेके खेल रहे, साथ में साथ पूरा देश का मुस्लिम कम्युनिटी का साथ में भी आप खेल रहे। इतना पैसा आया, इतना बाली, ईंट, सीमेंट, पत्थर, एवरीथिंग आ चुका है। जमीन आप बोल रहे हैं कि ले चुके हैं, तो जमीन जो जमीन लिए है वो जमीन में तो खुद ही अभी बता रहे हैं कि जी, उनका जमीन में कॉलेज स्कूल बनेगा, वो कभी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। तो अभी तक बाबरी मस्जिद का शुरू क्यों नहीं किया, जिसके लिए इतना विवाद कर रहा है हिंदू मुस्लिम जो कर रहा है। तो हम लोग का देश तो गणतांत्रिक देश है, हम लोग का देश एक है। वो हुमायूं चाचा इकलौता सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये मतलब हम लोग का देश को खराब करने के लिए कर रहा है या अपना प्रॉफिट के लिए कर रहा है। जी। निशा जी, लेकिन जिस तरीके से अभी बातचीत में शुरुआत में आपने जिक्र किया, एक बड़ा बयान कह सकते हैं कि आपने दिया कि आपके नाम का ऐलान किया गया, इसके बाद आपका नाम हटा दिया गया, इसको लेकर आपसे कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना ही आपने पार्टी की कोई मुझे सदस्यता। पता ही तो जी, नहीं था कि जी, मेरा नाम अनाउंस करेगा। जी, मुझे जी, पता होता तो मैं तो फिर भी सोचता ना, कि कुछ भी तो सोच समझ के इंसान चल पड़ता। मैं तो एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा इतना फैन फॉलोअर है, मैं खुद खाती हूँ, खुद पीती हूँ, खुद सब कुछ करती हूँ। तो मेरा जी, कैफे है तो मैं उसमें रन करती हूँ। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता मैं जो करती हूँ वो सही गलत करती हूँ। जी, उन्होंने तो खुद ही बोल रहे हैं कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ। तो जी, सेलिब्रिटी लोग कैसे कपड़ा पहनता है, कैसा चल ढंगे है। जी। लेकिन निशा जी, कई जगहों पर यह भी खबरें इस वक्त चलती नजर आ रही हैं जिसमें आपका बयान जो है उसे कोट किया जा रहा है, जिसमें यह कहा गया कि मुझे हिंदू होने की वजह की सजा मिली है, इस वजह से मेरा टिकट काट दिया गया।
हाँ, तो आप खुद ही देख रहे हैं ना, उन्होंने तो खुद ही बोल रहा है कि मैं एक मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट को घोषित करूंगी। तो जी ये सेकुलर पार्टी कहाँ से हुआ, आप ही बताइए। जी। लेकिन निशा जी, मेरे सवाल का यहाँ पर संदर्भ ये था कि जिस और तरीके से लिखिए। आपने जिक्र किया कि पहले आपने ये कहा कि ना ही मुझे इस बारे में कोई जानकारी थी, ना ही मुझे चुनाव लड़ना था, लेकिन दूसरी ओर आप जो है अपना दर्द भी बयां कर रही हैं कि हिंदू होने की वजह से मेरा टिकट काट दिया गया। तो ये पूरा मामला जो है बड़ा कंफ्यूजिंग सा बनता हुआ नजर आ रहा है और लोग जो है इसको लेकर जानना चाह रहे हैं कि आखिर निशा चटर्जी का इस पर रुख क्या है। मेरा कोई रूप नहीं है, मुझे एक कम्युनिटी में रखने के लिए, ये दल तैयार करने के लिए हर किसी को बुलाया जाता है। आपको पता है, एक दल मतलब कम्युनिटी मतलब एक पार्टी तैयार करने के लिए हर किसी का जरूरत पड़ता है, जी चाहे हम हिंदू हो मुस्लिम हो। तो उन्होंने ये हिसाब से ही मुझे बोला था लाने के लिए। अभी उन्होंने आके खुद ही बोल रहा है कि हम मुस्लिम को सपोर्ट करते, हिंदू को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो जी मुझे नहीं लगता ये पार्टी कोई मतलब देश के लिए अच्छा है। ये हिंदू मुस्लिम राइट बता रही है, बांग्लादेश में जो राइट बता के रखा है उन्होंने चाह रहे यहाँ पे आके राइट बताए। तो ऐसा नहीं हो सकता है, हम लोग सब एक है और हमेशा हम लोग चाहते हैं एक रहे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर निशा जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम सभी एक हैं और बांग्लादेश जैसी स्थितियां शायद कभी भी भारत में नहीं बनेंगी। लेकिन दूसरी ओर निशा जी, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि क्या हुमायूं कबीर का ये एक पब्लिसिटी स्टंट था? क्योंकि जहां एक और आपने भी ये कहा, ना आपसे कोई बातचीत हुई, ना जो है आपसे इसको लेकर चर्चा की गई कि आपको टिकट दिया जाएगा, ना आपसे ये चर्चा हुई कि आपको टिकट काट दिया जाएगा। तो बिल्कुल जिस तरीके से निशा चटर्जी जिसे हम ये बातचीत कर रहे थे उनके टिकट कटने को लेकर, तो इस बीच कह सकते हैं कि निशा चटर्जी का एक बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि उनसे कोई भी बातचीत नहीं की गई थी। टिकट देने को लेकर भी, टिकट काटने को लेकर भी